Hello friends, myself Sonika Sharma. I am an educator and a social activist. Friends, first of all, I want to thank Adhivira Foundation members for giving me this opportunity so that I can share my experience, my views, my struggle with all of you. And today I am here to speak on self-sustaining by your own creativity. सेल्फ सस्टेनिंग इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने आप में व्यापक है. एंड सेम एज ओन क्रिएटिविटी जो हम सब के अंदर किसी न किसी रूप में हमारे साथ रहती है. एंड यू थिंक एंड इमेजिन, अगर सेल्फ सस्टेनिंग हमारा अपना खुद का, हमने खुद को अपने आप को जो थाम रखा है जिस कॉन्फिडेंस के साथ, और उसके साथ हमारी अपनी क्रिएटिविटी जब वर्क करती है तो एक सफ़र शुरू होता है. और वो सफ़र होता है फर्श से अर्श तक. डिफ़िकल्टीज़ टर्न इनटू अपॉर्चुनिटीज़. हमारी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो सब अपॉर्चुनिटीज़ में बदलने लगती हैं. लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा प्रयास हमें करना होता है. याद रखिए दोस्तों, गहनतम तमो निशाएं महत्तम ऊषाओं का पथ प्रदर्शक होती हैं. अर्थात कहते हैं कि जब बहुत रात आती है, जब बहुत अंधेरा भर जाता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद स्टार्ट होता है एक बहुत खूबसूरत सवेरा, बहुत खूबसूरत दिन. तो जब गहनतम तमो निशाएं होती हैं तो हमें डरना नहीं है दोस्तों. हमें ये विश्वास रखना है कि उसके बाद वो सवेरा जिसका हम सबको इंतज़ार है वो आने वाला है. तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले सेल्फ सस्टेनिंग पर. मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने टॉक से आप सबको वो मैसेज दे पाऊँ जो मैं देना चाहती हूँ. मेरे पास 1 आवर का टाइम है. फर्स्ट हाफ एन आवर हम डिस्कस करेंगे सेल्फ सस्टेनिंग. उसके बाद हम वर्क करेंगे, बात करेंगे अपनी ओन क्रिएटिविटी पर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. और इट शुड बी ए 2-वे प्रोसेस. ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आप रिएक्शन देते हैं, किसी भी स्टेटमेंट से आप सहमत होते हैं, दैट आई कैन फील. मैं उस आपके रिस्पॉन्स को देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ. सो प्लीज़ मेक इट अ 2-वे प्रोसेस, नॉट अ स्पीच जो आपको सुननी है. सो लेट्स स्टार्ट विथ सेल्फ सस्टेनिंग. दोस्तों, सेल्फ सस्टेनिंग के अंदर 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम सबको फॉलो करने चाहिए. जैसे सफलता के 7 सूत्र हम लोगों ने सुना भी है, हम सब जानते भी हैं, पर थोड़ा सा अफसोस है कि जानते तो सब हैं पर मानता कोई नहीं. सेल्फ सस्टेनिंग के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट हमारा है जिस पे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस. उसके बाद आता है सेल्फ मोटिवेशन. उसके बाद आता है फियर. आर ओन फियर, हम अपने खुद के डर से कैसे फाइट कर सकते हैं. इसके बाद आता है हमारा अपना कॉन्फिडेंस. हम अपने ध्येय पर, अपने जीवन के उद्देश्य पे कितना डीप कंसंट्रेशन रखते हैं. उसके बाद आता है दोस्तों जो हमारा 5th पॉइंट है, हमारी पॉजिटिविटी और हमारी नेगेटिविटी हमारे साथ कैसे वर्क करती है. 6th पॉइंट है हमारा दोस्तों, हमारा अपना ओन एक्साइटमेंट ऑन द ओकेजन्स, सोशल एक्टिविटीज़. हमारा अपना एक्साइटमेंट क्या है, हमारा अपना रिस्पॉन्स क्या है. और इन लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन माय व्यू, और आप सब उससे सहमत भी होंगे, दैट इज़ आर प्रेजेंटेशन. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जानते हैं लेकिन हम उन्हें प्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस पर. ये टॉपिक्स जो हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि मैं 5 और 6 मिनट्स में इन्हें कवर करूं, फिर भी मैं कोशिश करूंगी, अपना पूरा प्रयास करूंगी कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊं. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए हम सब जानते हैं हमारा अपना आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण है. हर व्यक्ति ये बात जानता है. इनफैक्ट जब एक बच्चा स्कूल में अपनी लाइफ स्टार्ट करता है 1st और 2nd क्लास से, वहाँ भी उसको कॉन्फिडेंस की स्टोरीज बताई जाती हैं. लेकिन क्या हमारा वो कॉन्फिडेंस हमारे साथ हर वक्त रहता है?
क्या हम कभी कमज़ोर नहीं पड़ते हैं? दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक छोटी सी कहानी है जिससे शायद आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को और बेहतर तरीके से समझें। एक राजा के दरबार में एक बार एक आदमी आया। वो एक पेंटर था। उसका ऐसा कहना था कि वो बहुत खूबसूरत पेंटिंग करता है। उसने राजा से कहा कि आप मुझे एक वॉल दे दीजिए जिस पर मैं एक खूबसूरत पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। राजा ने कहा, तुमने कभी कहीं पेंटिंग बनाई है? उन्होंने कहा, हाँ, मैंने बहुत जगह पेंटिंग बनाई है और मुझसे ये कहा गया कि आप राजा जी के पास जाइए, वो आपके इस गुण को बहुत सम्मान देंगे। ये बात राजा का एक मंत्री सुन रहा था। वो भी दरबार में खड़ा हो गया। उसने कहा, राजा साहब, मैं भी एक पेंटिंग बनाऊंगा, मुझे भी एक वॉल दीजिए। राजा ने कहा, भाई मंत्री, तुम तो इतने समय से मेरे साथ हो, तुमने तो कभी नहीं बताया मुझे कि तुम्हें पेंटिंग आती है। मंत्री ने कहा, हाँ राजा साहब, मैंने बताया नहीं था, लेकिन अब मुझे भी एक पेंटिंग बनानी है। उन्होंने कहा, आप क्या पेंटिंग बनाओगे? तो मंत्री ने कहा कि राजा साहब, जो पेंटिंग ये पेंटर बनाएगा, एज इट इज पेंटिंग मैं बनाऊंगा। अब ये बात सुनकर थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो होने लगा कि ये कैसे पॉसिबल है। और उसने ये भी कहा कि राजा साहब, जब ये पेंटिंग बनाई जाएगी तो आप एक कर्टेन लगा दीजिएगा ताकि मैं देख ना पाऊँ कि ये क्या बना रहा है। सब लोग बड़े हैरान हुए। राजा को बड़ा मज़ा आया। उसने कहा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो ऐसा करते हैं। उसने एक पर्दा लगा दिया। पेंटर वॉल के इस तरफ अपना पेंट ब्रश लेके पहुंचा और मंत्री लेके पहुंचा एक बाल्टी और एक कपड़ा। लोग हंसने लगे, बोले मंत्री पागल हो गया, राजा तो इसको हटा देगा मंत्री के भी काम से, इसने क्यों पंगा ले लिया। लेकिन मंत्री का जो कॉन्फिडेंस था अपनी बात पर, वो बहुत स्ट्रांग था। और यही कॉन्फिडेंस था जो लोगों को विचलित कर रहा था, क्योंकि लोगों को पता था कि ये नहीं कर पाएगा। फिर भी मंत्री चला। 7 दिन में वो पेंटिंग बनके तैयार हुई। पेंटर ने संदेश भिजवाया राजा के पास कि मेरी पेंटिंग तैयार है, आप आकर देख लीजिए। राजा आए। राजा ने जब उस पेंटर की पेंटिंग को देखा, बेहद खूबसूरत दृश्य उसने एक वॉल पे ड्रॉ किया हुआ था और एक एक लाइन, एक एक कलर, उससे राजा इतना मुग्ध हुआ कि उसने प्रसन्न होकर उसको बहुत बड़ा इनाम दिया। अब राजा ने मंत्री से पूछा कि तुम्हारी पेंटिंग तैयार है? तो मंत्री ने कहा, मैंने तो कहा था कि जैसे ही इनकी पेंटिंग तैयार हो जाएगी मेरी भी तैयार हो जाएगी। सब लोग बड़े परेशान कि ये कैसे बना लिया इन्होंने। वॉल हटवाई गई। जब बीच की वॉल को तोड़ा गया तो सामने देखा कि मंत्री की दीवार पे हूबहू पेंटिंग, जैसे कलर उस पेंटर ने किए थे वही उस मंत्री ने किए थे, जैसे उसने लाइंस बनाई थी वही उसने बनाई थी। बड़ी हैरानी की बात थी, लेकिन राजा ने उस मंत्री को डबल इनाम दिया। सब लोगों ने कहा, भाई मंत्री तो बहुत अच्छा पेंटर है, इसने अपना हुनर छुपाया। पर वो पेंटर को वो बात थोड़ी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। वो मंत्री से मिलने गया। उसने कहा, मंत्री जी, मुझे जानना है आपसे कि आपने बिल्कुल मेरे जैसी पेंटिंग कैसे बनाई। तो मंत्री ने उससे कहा, भाई थोड़ा सा दिमाग लगाया था, तुम पेंटिंग बना रहे थे और मैंने राजा साहब से जो वॉल मांगी थी उस पर बहुत पुराना एक शीशा लगा हुआ था। तुमने 7 दिन में पेंटिंग बनाई और मैंने 7 दिन में बाल्टी और कपड़े से शीशे को चमकाया। तो जो पेंटिंग तुम्हारी थी वो हूबहू मेरी कांच की दीवार पे आ गई। दोस्तों, ये होता है कॉन्फिडेंस। आपको क्या आता है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन आप उसको अपने आत्मविश्वास के साथ कैसे लोगों तक पहुंचाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे से जब हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बात करेंगे तो हमें सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा अपना आत्मविश्वास सर्वोपरि है। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों अपने दूसरे पॉइंट पर, हमारा सफलता का दूसरा सूत्र, सेल्फ सस्टेनिंग का सेकेंड पॉइंट, और वो है सेल्फ मोटिवेशन। कोविड-19 के दौर में भी हम सब ने सुना कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, मुझे तो नहीं पता डिप्रेशन किसे कहते हैं, पर थोड़ा बहुत जब लोगों से सुनती हूँ तो जानने का प्रयास किया, पर मुझे तो वो पूरी तरह निरर्थक लगा। डिप्रेशन, अवसाद, ये क्या है? ये सिर्फ एक थॉट है। अगर कहीं पर कोई एक ग्लास रखा हुआ है, कोई सामान रखा हुआ है, आप कल्पना ही कर लीजिए कि ये एक थॉट है, और अगर आप उसको सच बनाने में लग जाएंगे वो तब सच होगा, अदरवाइज वो सिर्फ एक थॉट है। तो डिप्रेशन, अवसाद, ये दोस्तों सिर्फ एक थॉट है। हमारी अपनी सोच, हमारा सेल्फ मोटिवेशन। हमें किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हम खुद को मोटिवेट नहीं करते। क्या हम खुद को नहीं जानते? क्या हम अपने टैलेंट को नहीं जानते?
क्या हम ये नहीं जानते कि हमें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है? सिर्फ कमी है तो हमारे इन्वॉल्वमेंट में। हम अपने लिए, हर व्यक्ति अपने लिए सबसे बेहतर शिक्षक होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको सिखा पढ़ा नहीं सकता, सिर्फ मार्ग दिखा सकता है। अब दोस्तों इसकी कल्पना अगेन एक छोटी सी स्टोरी से करते हैं। आप सबके रिस्पॉन्स आ रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपके साथ इस तरह कनेक्ट हूँ आज कि जब हम प्लेन में बैठते हैं, अनाउंसमेंट होता है, सीट बेल्ट बांध लीजिए, लैंडिंग ऑफ, लैंडिंग ऑन, हम सब सुनते हैं। दोस्तों हमारे हाथ में क्या होता है? प्लेन चलाने वाला कौन है? पायलट है। वही प्लेन चलाता है, वही लैंडिंग करता है, सारे काम वो करता है, हम तो सिर्फ बैठे हुए हैं, ये हमारा सफ़र है। फिर भी शुभकामनाएं हमें दी जाती हैं, हैप्पी जर्नी, सेफ जर्नी। भाई चलाने वाला तो पायलट है। अब इसको आप ऐसे सोचिए कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारा पायलट कौन है? हमारा पायलट है वो गॉड। हमें नहीं पता, हम नहीं तय करते कि हमारे माँ बाप कौन होंगे, हम नहीं तय करते हम किस घर में जन्म लेंगे, हम नहीं तय करते हमारी राशि, हमारा धर्म, हमारा गोत्र क्या होगा। ये सब कौन तय करता है? वो जो हमारा चालक है। लेकिन हमारा जो वो फ्लाइट का सफ़र है जिसको पायलट चला रहा है, उस फ्लाइट के 2 घंटे के दौरान कुछ लोग हैं जो लैपटॉप पे वर्क करते हैं, कुछ लोग हैं जो कान में वो ईयरफोन सुनते हैं, कुछ लोग हैं जो गाना गाते हैं, कुछ लोग हैं जो आंख बंद करके विचार करते हैं। तो दोस्तों एक ही फ्लाइट में एक ही पायलट के साथ व्यक्ति की एक्टिविटीज़ अलग अलग हैं। क्यों? यही आपका इन्वॉल्वमेंट है। वो समय, वो सफ़र जो ज़िंदगी ने आपको दिया है, उसको आप कैसे बिता रहे हैं, आप उसको किस चीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं। पायलट आपसे कभी नहीं कहेगा कि आप लैपटॉप को देखिए, आप गानों को सुनिए, आप किताब पढ़िए, या आप आंख बंद करके अपने विचार सोचिए, मंथन करिए। ये आपका निर्णय है। तो वाई यू ब्लेम पायलट, वाई वी ब्लेम गॉड? हम क्यों उन्हें ब्लेम करते हैं? ये ज़िंदगी हमारी है। ईश्वर तो सिर्फ एक पायलट है, वो हमें हमारी डेस्टिनी तक पहुंचाएगा, लेकिन इस सफ़र में क्या करना है वो हम तय करते हैं। और हम स्वयं अपने शिक्षक हैं, सबसे बेहतरीन शिक्षक हैं। हमें कोई नहीं बता सकता हमें क्या करना है। आप दुनिया से लाख झूठ बोल लीजिए, लेकिन आपका इनर सोल जानता है कि सच क्या है। तो आपको मोटिवेट कौन कर सकता है दोस्तों? आप खुद कर सकते हैं। जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि मुझे ये करना है और इसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं अपना स्वयं का शिक्षक हूँ, अपना स्वयं का दीपक हूँ, अपना स्वयं का मार्गदर्शक हूँ, तो दोस्तों आपको कभी किसी मोटिवेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं हमारे सफलता के तीसरे सूत्र पर, सेल्फ सस्टेनिंग के 3rd पॉइंट पर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, और वो है हमारा अपना भय, हमारा अपना फियर, हमारा अपना डर। दोस्तों एक बात बताइए, आप मैसेजेस कर रहे हैं, मैं पढ़ भी रही हूँ, तो इस बात का जवाब भी मुझे प्लीज़ मैसेज से दीजिएगा कि जो हमारा अपना भय है, हमारा अपना डर है, हाउ टू फाइट विद आवर फियर, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं। जीवन में आप अपनी किसी घटना को याद करिए, आप सबके जीवन में कुछ ना कुछ तो घटा होगा जहां आपको थोड़ा सा डर लगा होगा। और जब हमें डर लगता है तो हम एज्यूम करते हैं, 8-10 चीज़ों को सोचते हैं, विचारते हैं। पर दोस्तों आप उस घटना को याद करके मुझे ये बताइए, अगर आपने किसी घटना से रिलेटेड 10 भय को, डर को अपने अंदर रखा, उसमें से कितने डर थे जो सच हुए, जो वास्तव में घटा? 10 में से शायद दोस्तों 1 या 1 भी नहीं, मैं तो ये समझती हूँ। देखिए लोगों के जवाब आना शुरू हो गए हैं। तो फिर वो भय कहाँ था? वो भय दोस्तों हमारे मन का था। वो भय हमने खुद बनाया। हमने उस भय को बनाया कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इस डर से हमने कदम ही नहीं बढ़ाया। दोस्तों आप लोग हॉरर मूवीज़ देखते होंगे, मैं देखती तो नहीं हूँ, पर हाँ सुना है कि हॉरर मूवीज़ का लोगों को बहुत एक्साइटमेंट होता है। और कुछ लोग तो ऐसे विचित्र हैं जो हॉरर मूवीज़ से डरते हैं लेकिन फिर भी देखते हैं। अब दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, जब आप हॉरर मूवी देखते हैं क्या आपको कभी डर लगा है? आप स्क्रीन पे उस मूवी को देखते हैं, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो जो भूत, वो जो डेविल हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो कभी बाहर नहीं निकलेगा, फिर भी आप डरते हैं। आप जानते हैं वो जो म्यूज़िक आपको सुनाई दे रहा है, वो जो साउंड आपको सुनाई दे रही है, वो रिकॉर्डेड है,
वो स्क्रीन पे चल रही है, दोस्तों फिर भी आप डरते हैं। तो इस डर का कारण क्या है? इस डर का कारण हमारा अपना मन है। और दोस्तों हम जानते हैं कि ये हमारी अपनी सोच है, हम फिर भी उससे डर रहे हैं। बस इसी डर को थोड़ा सा आप दिल से निकाल दीजिए। डर के आगे दोस्तों जीत है। अपने जीवन के ध्येय में किसी भी डर को अपने मन पे इतना हावी मत करिए कि आप अपने उद्देश्य से अलग हो जाएं। और मेरा निवेदन है कि आज अपने जीवन की कोई 4 या 5 घटनाओं के बारे में सोचिएगा ज़रूर, और सोचिएगा कि क्या डर था जो उस कदम को उठाने से पहले आपके अंदर था, और जब आपने वो कर लिया तो वो डर तो कहीं आया ही नहीं। तो हमें अपने डर से कैसे लड़ना है, हाउ टू फाइट विद आवर फियर, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा चौथा पॉइंट आता है दोस्तों, और वो है हमारा अपना कॉन्सेंट्रेशन, हमारी अपनी एकाग्रता। जब आज मुझे आप सब लोगों से मिलने आना था, तो आज मॉर्निंग से मेरा कोई दूसरा टास्क नहीं था। जब से मैं मॉर्निंग में एक्टिव हुई हूँ, मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि आज मुझे अपने फ्रेंड्स से मिलना है, आज 1 बजे मेरा टॉक है, मुझे जाना है। मैंने किसी दूसरी चीज़ की तरफ देखा नहीं, सोचा नहीं। मैं आम पब्लिक में आजकल देखती हूँ, जैसे हमारे यहाँ तो बहुत लोग बाहर से टूरिस्ट आते हैं, आप भी जगह जगह घूमने जाते हैं। सोशल मीडिया पे देखती हूँ कि जब लोग घूमने जाते हैं, बहुत से लोग गाइड भी करते हैं, जब वो उन्हें बिल्डिंग के बारे में बता रहे होते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के बारे में, जो कि एजुकेशन लाइन में और जनरली भी हर व्यक्ति के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, लोग उसको सुनते नहीं हैं। लोग क्या करते हैं, अपनी फ़ोटो क्लिक करते हैं और उसको उसी समय अपलोड करते हैं कि हम यहाँ घूम रहे हैं। ये उनका कंसंट्रेशन है, ये उनकी एकाग्रता है। मैं किसी भी पोस्ट को अपलोड करने के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक है, हमें करना चाहिए। अपने थॉट्स हमें लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। हो सकता है वो किसी की ज़िंदगी बदल दे, लेकिन उसकी वजह से आपकी अपनी लर्निंग प्रोसेस डिस्टर्ब होती है। आप जिस जगह पे खड़े हैं, पहले आप उस जगह के बारे में जानिए, सुनिए, उसकी हिस्ट्री से कनेक्ट होइए, उसके बाद एक प्रॉपर मैसेज बनाइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए और अपने फ़ोटोज़ अपलोड करिए। उसमें तो आएगा मज़ा। आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या है कि आज मैं XYZ जगह पे घूमने आया हूँ, ये सब लोगों को बताना है मुझे, चाहे मैंने कुछ सीखा या मैंने कुछ नहीं सीखा। और उसके पीछे भी उद्देश्य है। देखिए हंसी आना शुरू हो गई है लोगों को, उसके पीछे भी उद्देश्य ये होता है कि उस व्यक्ति को पता चले कि देखो भाई, मैं तो मज़े से वहाँ घूम रहा हूँ, ये एक्साइटमेंट है ना। ये गलत है दोस्तों। अगर आप कहीं घूमने गए हैं, मैं उस पर देखती हूँ कि XYZ पर्सन इज़ इन दैट एयरपोर्ट, स्टेटस आते रहते हैं, XYZ पर्सन ईटिंग डिनर इन दैट, लेकिन हमारा अपना वो कंसंट्रेशन उस जगह पर नहीं है। हमारा कंसंट्रेशन अपडेट करने में है। आप अपने अपडेट के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाइए। आप कहीं घूमने जाते हैं, आपका इन्वॉल्वमेंट कहाँ है, उस जगह पे होना चाहिए जहाँ पर आप घूमने गए हैं। और जब आप पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, आप इस लेवल पर आ जाएं कि आप उस इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर कर सकें, कि वो भी कुछ सीखें, वो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और उन थॉट्स के पीछे एक आपका मैसेज काम करता है, आपकी नॉलेज काम करती है। इसलिए मेरा तो आपसे यही कहना है, आइदर आप किसी प्लेस पर हैं, आप किसी काम को कर रहे हैं। अर्जुन की कहानी हम सब जानते हैं, चिड़िया की आँख वाली कहानी हम सब जानते हैं कि आपकी एकाग्रता ही आपको आगे लेकर जाती है। तो ये डिस्टर्बेंस जो क्रिएट होते हैं ना, इनको थोड़ा सा आपको रोकना पड़ेगा और अपना लाइफ की एकाग्रता, अपना कॉन्सेंट्रेशन। आजकल का जो यूथ है, मैं गर्ल्स को भी देखती हूँ कॉलेजेस की, आज वो कहती हैं कि चल यार डांस सीख लेते हैं, कल कहती हैं चल यार कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं, दैन दे से कि अरे यार चलो पार्टी करते हैं, और उसके बाद अलग अलग विचार इतनी जल्दी जल्दी बदलते हैं। तो जब आप एक अपने जीवन के उद्देश्य पे एक दिन टिक नहीं सकते हैं, तो आप ये बताइए उस उद्देश्य की पूर्ति का जो आपका सपना है वो कैसे पूरा हो सकता है। तो दोस्तों, कंसंट्रेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपको अपनी लाइफ में कंसंट्रेट, अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर होना, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि मैंने आपको बताया भी था, सफलता का 5वां सूत्र, जो है हमारी पॉजिटिविटी और हमारी नेगेटिविटी। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ दोस्तों। ये ग्लास है और इस ग्लास में पानी है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप इसको कैसे देखेंगे।
आइदर दिस ग्लास इज हाफ वाटर और विदाउट वाटर। इसके दो पार्ट्स हैं और दोनों ही सच हैं अपने आप में, कि इसमें आधा पानी भरा हुआ है और आधा पानी खाली है। ये हमारी अपनी नज़र है। इन दोनों सत्यताओं को प्रेजेंट करने की हमारी अपनी सोच है दोस्तों, कि जब आपके सामने एक ग्लास पानी का है या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिली हैं, अब आप उन्हें कैसे लेते हैं? आपका ध्यान उन चीज़ों की तरफ है जो आपको नहीं मिली हैं, या जो आपको मिला हुआ है आपका ध्यान उन चीज़ों की तरफ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिविटी क्या है दोस्तों? आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसी चीज़ को, किसी नकारात्मकता को सोचते हैं, लोग ऐसा कहते हैं बी पॉजिटिव, डोंट थिंक नेगेटिव, कौन सोचता है? ये हम ही सोचते हैं। और अगर किसी नेगेटिव स्टेटमेंट को हम वेटेज ना दें तो वो क्या है? वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है। उसको हकीकत कौन बनाता है? उसको हकीकत आप बनाते हैं, हम बनाते हैं। कि नेगेटिविटी हमारे लाइफ में कितना एंटर हुई है वो हमारे हाथ में है। लेट इट बी ए स्टेटमेंट ओनली। इसको एक स्टेटमेंट ही रहने दीजिए, इसको लाइफ में क्यों शामिल करना है? मैं चैलेंज से आपसे एक बात कहती हूँ आज दोस्तों, और ये बात मैं महिलाओं के लिए विशेष रूप से कहूँगी कि महिलाएं अपने ऊपर बहुत ध्यान देती हैं। हमें कैसे प्रेजेंट होना है, हमारा ड्रेस कोड क्या है, हमारी प्रेजेंटेशन क्या है। महिलाएं चाहती हैं हम फिट रहें, हम ब्यूटीफुल दिखें, हम पतले हो जाएं, स्लिम रहें। और अगर आपकी कल्पना में कोई आइडियल फिगर है, आई चैलेंज यू, मैं आपसे 1 मंथ के बाद इस चीज़ का रिप्लाई इंतज़ार करूँगी। मे बी 1 मंथ में अब आप मुझसे कहें कि 1 मंथ में ऐसा नहीं हुआ, मैम को पकड़ो, मैम कहाँ गई। ऐसा नहीं है। यू हैव टू वेट एंड वॉच। आप अपने एक आइडियल फिगर को अपने सामने दृश्य बनाइए। आप चाहे उसका पिक्चर पेस्ट करिए। आपके ड्रीम में है कि आपको ये ड्रेस पहनना है और ऐसा लगना है, आप उस ड्रेस को अपने रूम में सामने लगा लीजिए। दोस्तों डेली आप उसको वॉच करिए और आप कल्पना करिए कि आप ऐसे हो गए हैं। आई चैलेंज यू कि आपकी पॉजिटिविटी में इतनी स्ट्रेंथ है दोस्तों कि ये जो आपकी कल्पना है ये आपके सामने साकार होगी। क्योंकि जब आप किसी ड्रीम को देखते हैं और जब आप उसके सच होने का इंतज़ार करते हैं, उसके बीच में क्या आता है? उसके बीच में आता है दोस्तों हमारा अपना प्रयास, हमारी अपनी सोच। आपको जब कोई काम करना है, आप कभी उस ड्रेस को काटेंगे नहीं। नेगेटिविटी वर्क नहीं करेगी वहाँ पर कि आपको पता है कि एक दिन आपको ये ड्रेस पहनना है। आप उस पोस्टर को कभी भी कलर से कंप्लीट नहीं करेंगे। आपको पता है कि मुझे इसे ख़राब नहीं करना है। सो व्हाट हैपन्स कि जब आप इस चीज़ को देखते हैं, आप ये बताइए, हम आज ज़िंदगी जीते हैं, किसके लिए जीते हैं? हम वर्क करते हैं, किसके लिए करते हैं? अपने लिए। और हम अपने खुद के बॉडी को, अपनी लाइफ को कितना टाइम देते हैं? आज से अगर आप एक काम कर सकें, मैं महिलाओं से विशेष रूप से बात कहना चाहूँगी, क्योंकि महिलाएं अक्सर ये सोचती हैं कि हमने सोचा कुछ और था, हमें मिला कुछ और ज़िंदगी में, लेकिन हमें दोस्तों बहुतों से बेहतर मिला। आपके अंदर जो भी ड्रीम है, सपोज़ आप ये सोचते हैं कि आई शुड बी लाइक दीपिका पादुकोण और एनी आइडियल पर्सनैलिटी, लाइक योर प्रिंसिपल, योर टीचर, योर मदर, एनीबडी। या आप एक ड्रीम करिए कि मुझे जो है एवरेस्ट पे जाना है। एनीथिंग, whatever you want, you just close your eyes for 15 minutes any day, any time in a day, और आप उस जिंदगी को जीना शुरू करिए। आप ऐसा ही फील करिए कि यस यू आर दीपिका पादुकोण, यस यू आर कल्पना चावला, यस यू आर मदर टेरेसा। आप उस कैरेक्टर को जीना शुरू करिए। और दोस्तों जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे 15 मिनट और आप उस एक्ट को लेकर आएंगे कि मैं कहीं की रानी हूँ, मैं मदर टेरेसा हूँ, मैं ये हूँ, 15 मिनट्स के जो आपके वो क्षण होंगे ज़िंदगी के, वो आपके लिए दोस्तों पावर बूस्टर का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप उस ज़िंदगी को जिएंगे तो आप उसके मज़े को भी जिएंगे कि वैन आई एम अ क्वीन, वैन आई एम अ सोशल वर्कर, वैन आई एम प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हाउ टू एक्ट, मुझे कैसे एक्ट करना है। आप 15 मिनट में उन सारी कल्पनाओं को जिएंगे और धीरे धीरे वो कल्पनाएं आपकी लाइफस्टाइल में शामिल होने लगेंगी। सो दोस्तों मेरा आपसे ये कहना है कि अपने जीवन को, अपनी सोच को, अपने सपने को पॉजिटिव समय देने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मे बी कि लोग कहें कि ये पागल है क्या, ये क्या करती है आंख बंद करके, ये क्यों दीपिका पादुकोण बन जाती है, ये क्यों मदर टेरेसा बन जाती है। लेट देम से दोस्तों, लेट देम से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट व्हाट वी हैव टू डू,
हमें उस कैरेक्टर को जीना है। और जीते 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 आपकी पॉजिटिविटी इस तरह आपसे वर्क कराती है कि आप उसको एंजॉय करने लगते हैं। आई चैलेंज यू, अगर आपने 7 डेज, आई डू दिस वर्क, मेरे जो आइडियल्स हैं मैं इमेजिनेशंस करती हूँ, और सोने से पहले बिफोर आई स्लीप मैं 15 मिनट उस ज़िंदगी को जीती हूँ। येस आई एम हेयर, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस। वो 24 आवर्स मेरे माइंड में वर्क करता है दोस्तों। ओके, तो आपको अगर आप 7 डेज इस रूटीन को फॉलो करेंगे, सो दोस्तों आपको 8वें दिन ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे आज भी आँख बंद करके बैठना है। नेचुरली आपकी आंखें बंद होंगी और आप उस 15 मिनट का इंतजार करेंगे। सो यू मेक अ स्टोरी। आज आपने 15 मिनट पे जहाँ एक स्टोरी छोड़ी है, कल जब आप अपने सपने को जिएंगे तो आप वहीं से स्टार्ट करें। तो आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है और आपकी जो ड्रीम लाइफ है वो दोनों साथ साथ चलेंगी। 15-15 मिनट करके वो स्टोरी भी आगे बढ़ती जाएगी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर शामिल होते जाएंगे। इसलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव रहना इन एनी सिचुएशन। नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में, अपनी सोच में कहीं भी स्थान नहीं देना है। लेट इट बी ए स्टेटमेंट ओनली। ये आपके लाइफ में सेल्फ सस्टेनिंग के लिए, अपना खुद का दीपक बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है एक्साइटमेंट। मैं धन्यवाद ज़रूर देना चाहूँगी इन बिटवीन जो मैसेजेस आ रहे हैं अधिवीरा इंडिया ग्रुप की तरफ से, और हम भी बहुत एक्साइटमेंट फील करते हैं जब इस तरह के मैसेजेस आते हैं सामने। आस्था भारद्वाज जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, दीपिका जी का, जो ड्यूरिंग दिस टॉक मुझसे कनेक्ट हैं, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस तरह से उन लोगों के साथ बात करने में। दोस्तों एक्साइटमेंट, आप ये बताइए, जब हमारे फेस्टिवल्स आते हैं या जब हमारा बर्थडे आता है या जब हमारे किसी लविंग वन का बर्थडे आता है, तो हमारे अंदर क्या फीलिंग होती है? क्यों होते हैं ये फेस्टिवल, है ये उत्साह? क्योंकि अगर किसी भी पर्पस में, किसी भी टास्क में एक्साइटमेंट नहीं है दोस्तों, तो वो नीरस है। हम अपने घर पे रहते हैं, बहुत कंफर्टेबल ड्रेसेस में रहते हैं, हम अपने ऑफिसेज में भी ऐसे आ सकते हैं। क्यों हम तैयार होते हैं? क्यों अपना हम ड्रेसअप चेंज करते हैं? हमें पता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है। सेम फेस्टिवल्स आते हैं, वो एक उत्साह लेकर आते हैं। आप सोचिए दोस्तों, अगर ये त्यौहार ना हो, अगर जीवन में ये खुशियाँ ना हो, तो हमारा जीवन कितना नीरस हो जाएगा। हम ऑल 12 मंथ्स एक ही लाइफ जिएंगे। हम इंतजार, जैसे अब रक्षाबंधन आने वाला है, कोविड-19 का दौर है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबके मन में ये विश्वास है कि कोविड-19 ख़त्म होगा। हमने कभी नहीं सोचा कि हमें इसके साथ जीना है। वी नो कि ये ख़त्म होगा और हम दोबारा अपनी लाइफ में आएंगे, हम दोबारा अपने फंक्शन सेलिब्रेट करेंगे, हम दोबारा होली दिवाली उसी तरह से मनाएंगे। तो दोस्तों, जिस तरह हमारे लिए अपने त्यौहार मनाना ज़रूरी है, जिस तरह हमारे लिए अपने हर सपने को सच करना ज़रूरी है, उसी तरह हमारा हर एक्टिविटी के पीछे अपना एक्साइटमेंट बहुत ज़रूरी है। उसका क्या रीज़न है? अगर आप नीरसता के साथ किसी चीज़ में शामिल होते हैं या अपनी किसी ध्येय को पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो वो नीरसता उसके साथ चलती है, लगातार उसके साथ चलती है। और जब आपका एक्साइटमेंट होता है दोस्तों, कभी कभी अपना दीपक बनते बनते ऐसा भी हो जाता है कि हम दूसरों का दीपक बनने लगते हैं। हमें देखकर और बहुत सारे लोग चार्ज होते हैं, मोटिवेट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट होगा, तो आपके पास अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ी सी नेगेटिव थॉट में है, उसका नेगेटिविटी अपने आप ख़त्म होने लगेगी दोस्तों। इसलिए हमारे लिए उत्साह होना, जीवन में उत्साह होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्या कभी ऐसा हुआ है कि होली का फेस्टिवल आया, दिवाली का फेस्टिवल आया, आपका अपना बर्थडे आया और आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं हुआ? और अगर ऐसा है, ऐसी सोच है, तो दोस्तों ये आपके लिए डेंजर लाइन है, बहुत खतरे की बात है। क्योंकि जहाँ लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं है, वहाँ तो आप समझ लीजिए कि सबसे खराब स्थिति में आज हम खड़े हुए हैं कि जीवन में उत्साह नहीं बचा। आप किचन में खाना बनाना है, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तैयार करके, उसमें भी एक उत्साह है, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए एक उदाहरण है। अगर हम हर समय नेगेटिविटी में रहेंगे, आप खाना ही देख लीजिए, जब हम किचन में खाना बनाते हैं, हम सब जानते हैं कि महिलाओं से एक कहा जाता है कि आप बहुत खुश होकर खाना बनाइए। क्यों कहा जाता है? हम रोकर भी खाना बना सकते हैं, बेमन से भी खाना बना सकते हैं,
क्योंकि हमारी फीलिंग्स, हमारा एक्साइटमेंट उसमें वर्क करता है दोस्तों। अगर हम नीरसता के साथ काम करते हैं और हम खुशी से काम करते हैं, उस काम की दिशा ही बदल जाती है। इसलिए दोस्तों, एक्साइटमेंट लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जब भी किसी काम को करें, आप इतने एक्साइटमेंट के साथ उसे करें, आप उस जीत के साथ उसे करें कि आपका काम पूरा होता है उससे पहले आप उसको, उस जीत का नशा, उस जीत का जुनून आपके साथ है कि येस आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस। ये एक्साइटमेंट आपके अंदर होना चाहिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। और अब हम आते हैं दोस्तों अपने सेल्फ सस्टेनिंग के 7 एंड फाइनल पॉइंट पर, हमारे सफलता के 7वें सूत्र पर, जो कि है दोस्तों, आप मुझे बताएंगे या मैं आपको बताऊंगी, जो कि है दोस्तों हमारा अपना प्रेजेंटेशन। यस दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे कि जनरली हम ऐसा कहते हैं ना कि जो लोग ज़्यादा पढ़ जाते हैं वो साइकी को जाते हैं। बताइए कितने लोग सहमत है? ये देखिए कुछ कुछ रिप्लाई आना भी स्टार्ट हो गए। होता है ना ऐसा कि जो ज़्यादा पढ़ गया वो साइकिक हो गया, अरे यार ज़्यादा ये बहुत बोरिंग इंसान है, बहुत अपनी नॉलेज, हर समय अपना ज्ञान, ऐसा जनरली बोलते हैं। दोस्तों, हमारे अंदर ज्ञान का भंडार है, लेकिन हम उसको प्रेजेंट कैसे कर पाते हैं? बहुत से लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, जैसे कि अब आप देख सकते हैं, मैं आई शुड नॉट टेक द नेम, कि इसे कुछ संत महात्मा हुए जो जिनको जेल भी जाना पड़ा, बहुत लोग उनको फॉलो करते थे। ज्ञान नहीं था उनके अंदर, प्रेजेंटेशन था, लोगों को पागल कैसे बनाना है। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों को पागल बनाइए, लेकिन अपनी बातों को, अपने ज्ञान को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, प्रेजेंटेशन आप जब किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, प्रेजेंटेशन जब आप किसी स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं, प्रेजेंटेशन जब अपनी लाइफ में आप अपने लाइफ पार्टनर को सर्च करते हैं, प्रेजेंटेशन जब आप अपनी फ्रेंड्स के बीच में होते हैं, हर जगह आपका प्रेजेंटेशन दोस्तों काम करता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से कहा था कि जब हम घर पे होते हैं, हम मोस्ट कंफर्टेबल आउटफिट्स में होते हैं, पजामा टी शर्ट पहन लिया, होम ड्रेसेस पहन लिए, लेकिन जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमें बहुत सारे लोग वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमारी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए। सेम वे दोस्तों, हमारी ज़िंदगी भी तो हमें देख रही है, हमारी अपनी प्रेजेंटेशन अपनी ज़िंदगी के लिए कैसी होनी चाहिए। आप, सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो कर रहे हैं, जस्ट फॉरगेट द अपलोड्स कि मुझे आज मैं यहाँ घूमने आया हूँ, ये मुझे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे अपलोड, अपनी एक्साइटमेंट करनी है। उससे पहले हमें खुद को सेटिस्फाइड करना है, अपने सेटिस्फैक्शन को देखना है, हम कितना सेटिस्फाइड हैं, हम कितना सही हैं, हमारी अपनी प्रेजेंटेशन क्या है अपनी लाइफ के लिए। हमें अपने इनर सोल को पहले बताना है कि आज हम यहाँ घूमने गए थे, हमें वहाँ से ये एक्सपीरियंस मिला, उसके बाद लोगों से शेयर करना है। तो जिस तरह लाइफ में अदर लोगों के सामने आपकी प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसी तरह से आपकी अपनी लाइफ की तरफ आपकी कैसी प्रेजेंटेशन है, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी नेगेटिविटी, आपका फियर, आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोटिवेशन, सब कुछ वर्क करता है दोस्तों, सब कुछ वर्क करता है। इसलिए अपनी प्रेजेंटेशन को अपनी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बनाइए। ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा। देखिए, हम झूठ बोलते हैं। एक राजा के दरबार में एक चोर पकड़ा गया, राजा ने उसको मृत्युदंड सुना दिया। आप अगेन कहेंगे कि फिर मैम स्टोरी सुना रही है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा, राजा जी मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा गुण आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा, ऐसा क्या आता है? बोले, मुझे सोने की खेती करना आता है, तो आप मेरे मरने से पहले वो टैलेंट मेरा किसी को सिखा दीजिए, वरना मेरे साथ चला जाएगा। उन्होंने कहा, ठीक है। उसने कहा, मुझे 6 महीने का समय दीजिए, मुझे खेत दीजिए, पानी दीजिए, सोने के बीज दीजिए, मैं बो के दिखाऊंगा। राजा ने कहा, भाई सोने की खेती होगी तो बहुत मजा आ जाएगा। उस आदमी को 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया। जब उसने पूरा अपना सेटअप 6 महीने में तैयार किया, तो राजा जी वहां पहुंचे कि भाई तुम्हारी खेती का क्या हुआ, तुम्हारे मृत्युदंड का समय आ गया। उसने कहा, राजा जी मेरी सब तैयारी है, आप बीज बोइए। राजा बोले, भाई वाह, मैं क्यों बीज बोऊंगा? बोले, राजा जी यही तो इसका सीक्रेट है कि जिसने जिंदगी में कभी भी झूठ बोला है वो इन बीज को नहीं बो सकता। अब राजा बोला, नहीं किसी को बताना मत, मैं तुमको बता रहा हूँ, बचपन में मैंने भी आम के बाग में से आम चुराए थे। तो उसने कहा, अरे ये तो गड़बड़ हो गई, चलिए मंत्री से पूछते हैं। मंत्री से कहा, तो मंत्री ने कहा, नहीं राजा जी मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैंने बचपन में एक बार अपनी माँ की अलमारी में से ना 10 थे। तो जैसे लोगों तक पहुँचते गए तो सबने इस बात को माना।
तो फिर उसने चोर ने कहा कि आप ये बताइए कि जब सभी लोगों ने चोरी की तो सज़ा मुझे क्यों दी जाए। राजा उसकी बात से बहुत प्रभावित हुआ, उसने उसका दंड माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, झूठ बोलने में भी आपका एक थॉट वर्क करती है। हम सब झूठ बोलते हैं किसी न किसी परिस्थिति में, या कभी पास्ट में बोला होगा, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके हर झूठ को जानता है, और वो आप स्वयं हैं। आप अपने झूठ को जानते हैं। तो आप दुनिया को कितना भी दिखा लीजिए दोस्तों, दुनिया को कितना भी बता लीजिए, लेकिन आपका अपना इनर सोल जानता है कि ये झूठ है, सच है। तो दोस्तों, अपनी लाइफ के सामने जो प्रेजेंटेशन है वो हमेशा सच्ची होनी चाहिए। आप आईने के सामने खड़े होइए रोज़ और अपनी नेगेटिविटी पे वर्क करिए, अपने झूठ को सच बनाइए। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप ब्यूटीफुल नहीं है, यस आई एम। आपको ऐसा लगता है आप स्मार्ट नहीं है, यस आई एम। आपको ऐसा लगता है मेरी पर्सनैलिटी, यस आई एम द बेस्ट। ये आपको आईने के सामने रोज करना है। ये आपका लाइफ का प्रेजेंटेशन है। जब आपकी ये थॉट प्रोसेस वर्क करती है, जब ये सोच आपकी इनर सोल में जाती है, तो उसका प्रभाव दोस्तों आपके व्यक्तित्व पर अपने आप आने लगता है। तो मैंने आज आपसे, मैंने अपने लाइफ में संघर्ष को किताबों में नहीं पढ़ा है दोस्तों, संघर्ष को किया है, और मैंने आपसे आज सिर्फ अपने अनुभव शेयर किए हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, सेल्फ सस्टेनिंग, अपना खुद को थामने वाला इंसान, अपना खुद का दीपक बनने वाला जो इंसान है दोस्तों, वो आप स्वयं हैं। अपने लिए दीपक बने, दूसरों के लिए दीपक बने, और सेल्फ सस्टेनिंग के जो 7 सूत्र मैंने आपको बताए हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, हाउ टू फाइट विद आवर फियर, आवर पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट, आवर क्रिएटिविटी, आवर ओन एक्साइटमेंट towards the actions in society and our own presentation। दोस्तों, ये 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे हमको वर्क करना है। एक बहुत खूबसूरत कमरे में दोस्तों, बहुत सजे हुए आप दीपक 100, 150, 200 ला के रख दीजिए, लेकिन अगर उसमें से एक भी दीपक जलता नहीं है तो दोस्तों उस कमरे में अंधकार ही रहेगा। आप कितने भी खूबसूरत दीपक लाके रख दीजिए, उस दीपक का जलना, अगर उन 200 दीपक में से एक भी दीपक जल रहा है तो वो रूम में रोशनी के लिए पर्याप्त है। तो हमें अपने मन के दीपक को जलाए रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एक बात बताइए, पेपर है, क्या पेपर में फायर होता है? क्या कागज़ कभी आग लगा सकता है? बताइए बताइए, क्या कागज़ कभी खुद से आग लगा सकता है? दोस्तों, नहीं लगा सकता है। लेकिन एक छोटी सी तीली अगर आप एक कागज़ में टच कर देते हैं तो वो कागज़ की जो फायर है वो बहुत बढ़ जाती है। तो फायर कहाँ है? फायर कागज़ में नहीं है दोस्तों, फायर उस माचिस की तीली में है जो हमारे अंदर है, हमारी अपनी स्ट्रेंथ। एक छोटी सी चिंगारी अगर आपने कागज़ में लगा दी, फिर उसकी फायर को दोस्तों कोई रोक नहीं सकता है। तो ऐसे ही हमारा अपना खुद की, हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी पॉजिटिविटी, हमारा अपना कॉन्फिडेंस, हमारा अपना रिस्पॉन्ड, अपना एक्साइटमेंट, ये एक छोटी सी फायर अगर लगाएगा तो उस पेपर की पूरी बहुत बड़ी, उसको विशाल होने से कोई दोस्तों रोक नहीं सकता है। तो ये मेरे अपने व्यूज़ थे आपकी सेल्फ सस्टेनिंग के लिए दोस्तों। और अब हम बात करेंगे ओन क्रिएटिविटी। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मुझे, जिस पर बात करना सबसे अच्छा लगता है दोस्तों। सेल्फ सस्टेनिंग, अपनी आधारशिला, अपना दीपक, अपना नेतृत्व, ये अलग है। और अगर दोस्तों आप इस बात को सोचिए कि उस सेल्फ सस्टेनिंग का जो आधार है आपका अपना, वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी बन जाए, तो उसमें कितना आनंद आएगा, कितना खूबसूरत सफ़र होगा जो आपकी खुद की क्रिएटिविटी से बनेगा। और वो कैसे बनेगा, मैंने आपको बताया था अभी, गहनतम तमो निशाएं महत्तम ऊषाओं का पथ प्रदर्शक होती हैं। तो कभी भी हमें रात से डरना नहीं है। अब दोस्तों, क्रिएटिविटी पे हम बात करें, हम सबके फैमिलीज़ में, हमारे रिलेटिव्स के यहाँ कहीं कहीं आपने छोटे बच्चे देखे होंगे। हम बात करते हैं 6 मंथ्स के बच्चे की, ठीक है, न्यूली बॉर्न बेबी की, 1 साल के बच्चे की, 2 साल के बच्चे की, आप किसी भी बच्चे को ले लीजिए। अगर आप उसको बहुत सारे छोटे छोटे प्लास्टिक का सामान ला के देते हैं, ब्लॉक्स ला के देते हैं, मटेरियल लाते हैं, वो बच्चा क्या करता है? बच्चे मैक्सिमम उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं, कुछ बनाते हैं उससे, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी उसके साथ करते हैं।
तो दोस्तों, मेरा आपसे ये कहने का अर्थ ये था कि जब हम जन्म लेते हैं, जब हम एक बच्चे के रूप में थे, ये क्रिएटिविटी तब भी हमारे अंदर थी। हमारे जन्म के साथ हमारी क्रिएटिविटी इस दुनिया में आती है। हम उसको पहचानते नहीं हैं, हम उस पर वर्क नहीं करते हैं, उस पर मेहनत नहीं करते हैं, उसको लोगों से छिपाते हैं, तब हम हार का सामना करते हैं। आपके ऊपर वो चीज़ क्यों इम्पोज की जाए जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। और अगर आप अपनी ओन क्रिएटिविटी पे वर्क करते हैं दोस्तों, लोगों की नीड पे काम करना शुरू करिए। अगर लोगों ने ऐसा सोचा होता, आज टेक्नोलॉजीज इतना आगे जा रही हैं, लेकिन जितने भी ऐप चाहे वर्क कर रहे हैं, डिजिटल लाइफ लोगों की बहुत इम्पॉर्टेंट होती जा रही है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है हमारी अपनी नीड। उन लोगों ने लोगों की नीड पर वर्क किया दोस्तों, कि आज लोगों की ज़रूरत क्या है। उनकी सोच थी, और अगर ये सोच ना होती तो शायद वो लोग भी ये सब नहीं कर पाते और इतनी डिपेंडेंसी हमारी नहीं होती। हमें लगा हमें सुविधाएं मिल रही हैं, हमें उनका उपभोग करना चाहिए। अब हमारी जो अपनी क्रिएटिविटी है, क्या वो किसी की नीड नहीं हो सकती? मैं तो बिल्कुल बेसिक प्रोफेशन से स्टार्ट करती हूँ कि अगर किसी लेडी को, किसी लड़की को, किसी वुमेन को कुकिंग का शौक़ है, मेहंदी लगाने का शौक़ है, ढोलक बजाने का शौक़ है, तैयार होने का शौक़ है, क्या ये क्रिएटिविटी नहीं है? क्या आपका ये प्रोफेशन नहीं बन सकता? क्या आप इससे लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपकी अपनी सोच होनी चाहिए। आप गूगल पे सर्च करते हैं, वाई? आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि एक दिन लोग आपको सर्च करें। आज हमें किसी की भी ज़रूरत होती है, सबसे पहले हम सोचते हैं कि अरे बैठे बैठे इसको सर्च कर लीजिए। हम वो काम खुद भी कर सकते हैं दोस्तों। आप अगर, और मैं तो समझती हूँ आज कोविड-19 ने हम सबको इतना बड़ा मैसेज दिया है कि हम जो कुछ चाहें, वर्क फ्रॉम होम जो हम लोगों ने सीखा, वो सब हमने इसी दौरान सीखा। जो हमें बहुत मुश्किल लगता था, हमें ऐसा लगता था कि हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, वो सब कुछ हमने कोविड-19 के दौर में किया। तो आपके अंदर जो आपकी अपनी ओन क्रिएटिविटी है, आपको उस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको गॉड गिफ्टेड है। या तो फिर कोई ऐसा काम आपकी प्रायोरिटीज़ पे सेट होना चाहिए जो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण आपका ध्येय हो। अगर आपको कुकिंग का शौक़ है, आप घर में कुकिंग करती हैं, आपके अंदर ये फ्रस्ट्रेशन आ गया कि मैं चाहती थी कि मैं ऐसा बनूं, मैं वैसा बनूं, बहुत बड़ी शेफ़ बनूं, लेकिन मेरा सब खत्म हो गया, मैं घर में बन गई। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आज बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने कोविड-19 के दौर में कुकिंग के वीडियोस देख देख कर ही घर में कुकिंग की है। बहुत सारी बच्चियां हैं जो ऑनलाइन देख देख के मेहंदी लगाना सीखती हैं, प्रेजेंटेशन सीखती हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं ऐसा? आपकी अपनी क्रिएटिविटी, हम ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, हम ऐसा कर रहे हैं, हम उसको पेपर में पब्लिश कर रहे हैं, अरे ये तो अपना ऐड कर रहे हैं। नहीं, आप दूसरों के लिए मोटिवेटर का काम भी कर रहे हैं। तो अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि आपको उस क्रिएटिविटी पे सबसे पहले वर्क करना चाहिए। आइदर वो सिंगिंग है, आइदर वो डांसिंग है, आइदर वो एक्टिंग है। हम जब कोई मूवी देखते हैं और जब हम उसमें किसी की एक्टिंग देखते हैं, और सपोज़ हमें एक्टिंग का शौक़ है, तो दोस्तों आप बताइए, क्या आप उस एक्टिंग को घर में बंद कमरे में आकर नहीं करते हैं? आप उस डायलॉग डिलीवरी को अपने घर पर नहीं करते हैं? जब हमें सिंगिंग का शौक़ होता है और हम किसी गाने को सुनते हैं, क्या हम उसको स्वतः गुनगुनाना शुरू नहीं करते हैं? हम तो सिंगर नहीं हैं। जब हम डांस करते हैं और हमें कोई अच्छा सॉन्ग मिलता है अपने टेस्ट का, तो हम कमरा बंद करके डांस नहीं करते हैं उस सॉन्ग पर। तो लेकिन हमारे अंदर ये सोच है कि अरे नहीं, हम किसी के सामने नहीं कर सकते हैं, वो हंसेगा, वो क्या सोचेगा। इस सोच से हमें दोस्तों अपने आप को अलग करना है। ये हमारी क्रिएटिविटी है, ये हमारा गॉड गिफ्ट है, ये हमारा शौक़ है, ये हमारी सोच है, इसको हमें जीना है, इससे हमें डरना नहीं है। लेट देम थिंक क्या सोचते हैं, और उसी टैलेंट पे वर्क कर करके आज जो लोग आपके सामने स्क्रीन पे एक्टिंग कर रहे हैं, आप उनकी एक्टिंग से प्रभावित हो रहे हैं, वो लोग कौन हैं दोस्तों? आप कभी उनकी स्टोरी सर्च करिए। उन्होंने भी कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया होगा। उनके और आपके बीच में अंतर क्या है? सिर्फ एक अंतर है कि उन्होंने शुरुआत की पर आपने नहीं की। आपने उसे एक बंद कमरे का दायरा बना दिया। अब अगर आपकी सोच है कि मुझे अपनी कुकिंग, मैं बहुत सारी अच्छी चीज़ें जानती हूँ जो क्योंकि मैं कुकिंग को बार बार इसलिए कोट कर रही हूँ कि महिलाओं का शौक़ होता है, वो करती हैं इस काम को। बहुत सारे लोगों ने ड्यूरिंग कोविड किया है। तो क्या उन्होंने कभी सोचा था कि वो अपने वीडियोस बनाकर इस तरह अपलोड करेंगे और लोग कुकिंग देखेंगे?
मेरी मदर ने भी किया, वो भी बहुत शौकीन है कुक, लेकिन उन्होंने कभी उसे अपना प्रोफेशन नहीं बनाया। हाँ, हम उन्हें कहते हैं कि आप इतना अच्छी कुकिंग करते हो तो आप अपने वीडियोस लोगों को शेयर करिए, दूसरे लोगों को हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, आज हमारी हथेली पर है सारी सुविधाएं। हमारे समय में नहीं थी ये, जब हम छोटे थे, पर आज यूथ को बहुत सारी सुविधाएं मिली हुई हैं आपकी एक हथेली पर। आपका जो आपका टैलेंट है, जो भी आपका टैलेंट है। नीरू शर्मा जी यहाँ मुझे बार बार मैसेज कर रही हैं कि मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, और ये धन्यवाद विशेष रूप से अधिवीरा इंडिया ग्रुप के लिए है, क्योंकि उन्होंने ऐसा चैनल शुरू किया कि हम अपनी बातें एक दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। जो मैं कह सकती हूँ वो आप भी कह सकते हैं, जो मैं सोच सकती हूँ वो आप भी सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस दुनिया का कोई मकसद है दोस्तों, तो इस दुनिया में हमारे होने का भी मकसद है, मेरे होने का भी कोई मकसद है, और आपके होने का भी कोई मकसद है। तो अगर आपके अंदर कोई भी क्रिएटिविटी है, चाहे आप बच्चों को एजुकेशन देना पसंद करते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, आप उनकी हेल्प करिए, उनके बच्चों को पढ़ाइए। हो सकता है कि आप एक दिन अपना बहुत बड़ा एक स्कूल बना लें, इसी सोच के साथ कि आपको टीचिंग का शौक था। आप कुकिंग की वीडियोस जब लोगों के साथ शेयर करेंगे और जिस तरह आपको रिस्पांस मिलेगा, हो सकता है कि किसी दिन आपको किसी प्रोग्राम में अपने थॉट शेयर करने का मौका मिले, एक शेफ बनने का मौका मिले। वो आपका क्रिएटिविटी थी जो आज आपकी पर्सनैलिटी के साथ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। मेहंदी है, बेसिक डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, टीचिंग, सो मैनी प्रोफेशंस आर देयर एंड सो मैनी क्रिएटिविटीज देयर इन दिस वर्ल्ड। हम जब एक पेपर लेके बैठते हैं और जब हमारे सामने 4 कलर होते हैं, आप मुझे बताइए, जिन लोगों को ड्राइंग का शौक है, पेंटिंग का शौक है, क्या वो कलर निकालकर उनके हाथ अपने आप नहीं चलने लगते हैं उस पेपर पे? ये क्या है दोस्तों? ये उनकी क्रिएटिविटी है। जिस क्रिएटिविटी को वो उस पर मेहनत नहीं कर रहे हैं, उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। हम सबके अंदर अपनी क्रिएटिविटी विद्यमान है। फिर क्या होता है, हम एक दौड़ में जी रहे हैं। हमारे पेरेंट्स हमसे कहते थे कि अरे एक बार हाई स्कूल कर लो, सब अच्छा हो जाएगा। अरे एक बार बेटा बस 12th के एग्ज़ाम दे दो, फिर तो तुम फ्री हो जाओगे। उसके बाद कहा कि बेटा बस ग्रेजुएशन कर लो, देखो पढ़ोगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, ज़िंदगी सेट हो जाएगी। बेटा शादी कर लो, बढ़िया लाइफ हो जाएगी, बिल्कुल सेट हो जाओगे, जो करना है अपने घर जाके करना। ये सब सुनते सुनते दोस्तों कान पक गए। आज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आया मज़ा, हमें आया मज़ा। हमसे कहा था 10th के बाद मज़ा आएगा, 12th के बाद मज़ा आएगा, ग्रेजुएशन कर लो फिर लाइफ सेट हो जाएगी। हुई लाइफ सेट दोस्तों? इस भागम भाग में, इस ज़िंदगी की दौड़ में लाइफ कभी सेट नहीं होती। वो हमें खुद करनी है। हमें अपनी क्रिएटिविटी पे खुद वर्क करना है, अपनी लाइफ को खुद जीना है। दोस्तों, इस ज़िंदगी को जीना आप सीखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो मैं आप सबसे यही शेयर करना चाहती हूँ आज कि अपनी डिपेंडेंसी अगर रखनी है तो उसे सिर्फ अपने ऊपर रखना है। अपना दीपक हमें स्वयं बनना है, अपना लीडर हमें स्वयं बनना है। और जब हम अपने ज़िंदगी के उद्देश्य को अपनी सोच के साथ, अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ मिलाते हैं, उनका समावेश करते हैं, तो रास्ते हमारे लिए अपने आप खुलते जाते हैं। हमें वो काम करना है दोस्तों जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जो हम करना चाहते हैं। हमें वो काम नहीं करना है जो हम पर इम्पोज किया गया है, हमें बताया गया है। इन दोनों फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप लोगों ने घर बनते हुए देखा होगा, आप लोगों ने घर बनाते हुए देखा होगा। जब दोस्तों हम घर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? क्या ऐसा होता है कि बहुत सारा सामान, सीमेंट, ईंटें आकर रख गई और जिसको जहाँ अच्छा लगा उसने ईंटें लगा दी और घर बन गया? क्या घर ऐसे बनता है दोस्तों? नहीं। हम सबसे पहले उसके लिए एक ज़मीन का अरेंजमेंट करते हैं, फिर एक नक्शा बनाते हैं, फिर अपने दिमाग में एक सोच रखते हैं, हमें ऐसा घर बनाना है, यहाँ ड्राइंग रूम होना है, यहाँ बेडरूम होना है, यहाँ किचन होना है। एक उसके पीछे सोच, एक थॉट काम करती है। उसके बाद दोस्तों कहीं जाकर एक खूबसूरत घर बनता है। अगर हम मजदूर के ऊपर छोड़ दें कि ईंटें रखी हैं, सीमेंट रखा है, आप घर बना लो, तो क्या कभी घर बनेगा? तो दोस्तों ज़िंदगी कैसे बनेगी? अगर आपकी प्लानिंग नहीं होगी, आपकी सोच नहीं होगी, तो ज़िंदगी कैसे बनेगी दोस्तों? अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क करना, अपने खुद के लिए पावर बूस्टर बनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं इसी के साथ दोबारा
अपने स्टॉक को ख़त्म करने से पहले आप सब लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि जो बातें मैंने कही हैं उसको एक बार करिए, आपको मज़ा आएगा। 15 मिनट अपनी आँखों को बंद करके बैठिए और अपने ड्रीम को अपनी लाइफ में लाइव करिए। इसके साथ साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा देना चाहती हूँ अधिवीरा ग्रुप के मेंबर्स को, जितने भी लोग जो स्टॉक में जुड़े हैं, जिनके मैसेजेस मुझे मिले हैं और उससे निश्चित मुझे भी बहुत पॉजिटिविटी मिली है, उन सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। अधिवीरा ग्रुप की बहुत अच्छा प्रयास है और निश्चित ही इस प्रयास से बहुत सारे लोगों को दिशा मिलेंगी, उनको मोटिवेशन मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।